आपके पास सिवाय इकोनॉमिक तबाही के, डिफॉल्ट के, आपके पास कुछ भी नहीं। और उनके पास, आपके पड़ोस के पास सब कुछ है। Nobody can dictate to India। अगर किसी भी मुल्क को यह लगता है कि हम हिंदुस्तान को यह बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला। और ये आज की बात नहीं है आलिया जी। आपका मुल्क 6 टुकड़ों में बटा हुआ, वहां पे आपके सुबह खाने की रोटी शाम की नहीं है। 4 करोड़ अवाम आपके खुले छतों के नीचे खड़े, बगैर छत के खड़े हैं। अगले 2 साल के अंदर आपने $30 बिलियन लोन वापस करना है। कि इस वक्त जो हालात जो मेरी नजर में है, इनको चाहिए दुनिया के साथ रिलेशनशिप बनाएं, लेकिन पहले अपने आप को स्टेबल तो कर लें। आप पहले इमरजेंसी रूम से तो निकल लें। आप डेथ बेड पे पड़े हो तो आप कहें मैं दुनिया से रिलेशनशिप ठीक करने जाना है। आप ब्लीडिंग तो रोक लें पहले अपनी। आपकी तो हालात जो ब्लीडिंग के हैं वो रुक रहे हैं। आपके इकोनॉमी आपके कंट्रोल में नहीं है। 4 करोड़ आपका बंदा जो खुले छत के नीचे पड़ा है, डेंगू से मर रहा है, जो हैजे के साथ मर रहा है। आपको रिलेशनशिप, आप ये हालात सफारती रिलेशनशिप ठीक करने के। अनफॉर्चुनेटली आपने 75 साल के स्कैम चला चला के, 75 साल दुनिया को लूट लूट के आपने उनको बता दिया। वो एक में छोटी सी मिसाल, वो कहते हैं शेर आया, शेर आया, शेर आया। वो एक दिन शेर आ जाता, दुनिया कहती शेर तो आया ही नहीं। वो ही हालात पाकिस्तान के इस वक्त। आपने 75 साल इतना डॉलर पाउंड खाया इनका। अब आप चीखें जो मर्जी करें। अब वो एंजेलिना जूली की नहीं सुन रहे, और सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस, उसकी बात नहीं सुन रहे लोग इस वक्त। जो मेरा पॉइंट ये था कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे, लेकिन किस बेस पे? एक 25 मील रेडियस के अंदर आप देखें तो सही, जो लड़ाई होती है आपके वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं इस वक्त, आपकी सूपों की आपस में जो लड़ाइयां हो रही हैं, आपका क्या ख्याल? उनके ऊपर साइफर नहीं जा रहे? आपके जो सारा दिन लौंडे लपाड़े बाजवा साहब को सारा दिन लताड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है? इनको नहीं पता? तो क्या रिस्पेक्ट देंगे आपको? क्या डीलें आपके साथ करेंगे? वो क्या डीलें करेंगे? आप उनको किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? कि उनको कन्विंस किस तरह करेंगे भाई? हर चीज की वो गारंटी मांगते हैं। आप ये डील करते हैं, who's gonna guarantee it? जब आप स्टेबल ही नहीं है। मैंने जिस तरह आज किया था, आप रिलेशनशिप ठीक करें, लेकिन इमरजेंसी रूम से बाहर निकल के करें। पहले ब्लीडिंग अपनी बंद करें, अपना होमवर्क करें। सबसे बड़ी बात तो ये है, दुनिया के साथ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ना खाने को चीज हो, ना पीने को हो। आप जहां जाए, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी कहा, मैं जिधर फोन करता हूं समय पैसे मांगने आ गए। भारत में लोग क्या सोचते होंगे इस वक्त कि एक आर्मी के अपॉइंटमेंट की बेस पर एक कंट्री जाम हो गया। Is it fair with the country? किसी भी मुल्क को यह लगता है कि हम हिंदुस्तान को यह बोलेंगे कि तुम ये करो, वो नहीं होने वाला। और ये आज की बात नहीं है आलिया जी, ये आज की बात नहीं है। इंडिया का पहला एटॉमिक ब्लास्ट जो था, जो हमने करा था एटॉमिक टेस्ट, वो 98 में नहीं करा था, वो 1974 में करा था, जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। हमने तब करा था। उस समय इंडिया में लोग भूख से मरते थे। यहाँ पे फैमिन्स होते थे, यहाँ पे भूखमरी से लोग मरते थे। गरीबी आज भी है, लेकिन पहले से बहुत बहुत कम है। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी। हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे, हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ही लो था। हमने तब नहीं सुनी किसी की। हम तब भी अपने मन की करते थे, हम आज भी अपने मन की करते हैं। आलिया जी, ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना, भारत बहुत बड़ी मंडी है, और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत पैसा है। ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे। हमारा 68 टन सोना, उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया। हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे, लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए। एक बार गए थे हम, 1991-92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसा दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे, वो डन, दैट इज ओके। बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी डुअल नेशनैलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहां पे घर है, इसका ये घर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में, यहीं में मरना है, और ये जज्बे का फर्क है। जब हम पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात करते हैं, तो वहीं पे हमें ऐसा भी नजर आता है कि जहां पर हम इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारे जो है वो इस तरह की कुछ निसाब में चीजें शामिल हैं, हम अपनी तरबियत में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल है जिसमें हम ये पढ़ाते हैं कि जनाब
जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एक है वो खलीज, वो उसको हम कायम रखना चाहते हैं और ये दुश्मन है और इसके ऊपर जो है गलबा हासिल करना, ये सब कुछ हम खुद इसके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन वहीं हमें दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं, मतलब वहां पे भी हमें लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को तो इतने टुकड़े होने हैं और इनके ऊपर तो हमने जो ये जगह यहाँ पर कब्जा करना है, ये वाली बातें वहां से भी नजर आती हैं। अच्छा, अब क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और जाहिर है कि आपका मुल्क एक बड़ा मुल्क है, ताकत बड़ी ताकत है, एक छोटी ताकत फिर इसको इनसिक्योर महसूस करती है, तो फिर वो अगर कोई ऐसी बात है भी दुश्मनी की तो वो बढ़ती चली जा रही, वो कम होने में नहीं आ रही। तो आप इसको कैसे लेंगे कि क्या, और फिर ये कि 71 वाली बात भी जब एक मौजूद हो सामने तो फिर तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो करना ही ये चाहते हैं। जी देखिए, दो तीन चीजें हैं। जब 71 में पाकिस्तान का जब दो टुकड़े हुए थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, इंडिया चाहता तो बांग्लादेश को, जो पाकिस्तान में कहते हैं ना लोग अखंड भारत के बारे में भारत बात करता है, इंडियन आर्मी थी बांग्लादेश में, लाखों की इंडियन फौज थी, और हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि मुक्ति वाहिनी हमने बनाई थी। मुक्ति वाहिनी को पैसे हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को हथियार हमने दिए थे, मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग हमने दी थी। द मुक्ति वाहिनी वाज ट्रेन्ड बाय द इंडियन आर्मी, इट वाज ट्रेन्ड बाय द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मुक्ति वाहिनी को हमने जन्म दिया था, लेकिन वो जो जज्बात थे मुक्ति वाहिनी के दिल में, उसको जन्म हमने नहीं दिया। हमने हथियार दिए, लेकिन जो उंगली थी ट्रिगर पे वो बंगालियों की थी। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे शेख मुजीबुर रहमान से, और उस वक्त अगर इंडिया चाहता तो शेख मुजीबुर रहमान से बात करके कि आप लोग ये करके किसी भी तरीके से इंडिया कोशिश कम से कम करता। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कामयाब हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा, पर इंडिया कोशिश करता कि ये पार्टीशन में भी ये एरिया हमसे अलग हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बन गया था, हम इस पे कब्जा। इंडिया ने एक रुपए की कोशिश नहीं करी। इंडिया ने बोला ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जी, राम राम, बाय। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं, और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है। He is a disaster. एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने बर्तानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। भाई जब तक इस दुनिया में पैसे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। ताहर साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी। ये क्या हुआ कि इंडिया आज बर्तानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं। तो ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए कि आज बर्तानिया जो है वो इंडिया से पीछे रह गया? I don't understand what is the shouting about. ये पागल हो गए हैं, ये एक से इतना नफरत करते हैं कि they've lost their minds. सीमा साहब, इस पे मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पर। देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही हैं। बल्कि इसको भी मैं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। देखिए, दो चीजें होती हैं, जब ये जुनून होता है कौमों के अंदर, कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाती है।